हेलो, आपने बहुत सारे लोगों को ये बोलते सुना होगा कि शुगर इज़ रीज़न ऑफ लॉट ऑफ डिसीजेज। जो शुगर है, जो वाइट शुगर है, वो बहुत सारी बीमारियों का कारण है। वीडियोस में देखा होगा, आर्टिकल्स में पढ़ा होगा कि जो शुगर है इट बिहेव्स लाइक ए ड्रग। और लोग एक हद आगे तक चले जाते हैं, वो ये कहते हैं कि जो शुगर है वो तो वाइट शुगर जो है वो तो जहर है, जहर। तो लेट मी टेल यू कि दुनिया में चावल और गेहूं की खेती के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा की जाने वाली खेती है गन्ना, और गन्ने से बनाई जाती है शुगर। तो अगर ये जहर है तो सरकार ये जहर बनाना बंद क्यों नहीं कर देती? आपकी तरह मैं भी पहले यही समझता था कि जो वाइट शुगर है इट्स अ वेरी बैड थिंग और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन जब मैं गहराई में गया, मैंने इस चीज़ को अच्छे से समझा, तो मैंने जो जाना वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि शुगर इज़ नॉट द मेन रीज़न। शुगर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और ही है। शुगर, शक्कर और संस्कृत में बोले तो शर्करा। अब संस्कृत में क्यों बोले? संस्कृत में इसलिए बोले कि दुनिया में शक्कर का पहला उल्लेख जिन वेदों में किया गया था वो किया गया था भारत में, और वो किया गया था संस्कृत में। भारत में ही 1500 BC यानी कि 1500 ईसा पूर्व बंगाल प्रांत में गन्ने की खेती शुरू हुई और शुरू हुआ शक्कर का उत्पादन। और लगभग 2000 साल पहले इंडिया में ही गन्ने से जो दानेदार शक्कर बनाने की विधि है वो ईजाद की गई। लेकिन 16वीं सदी यानी कि 16th सेंचुरी में शुरू हुआ शुगर का सारी दुनिया में अच्छे से प्रचार प्रसार। 18वीं सदी 18th सेंचुरी में ही जो शुगर का प्रोडक्शन था दैट वाज 5 times द प्रोडक्शन इन 17th सेंचुरी। 1750 में यूरोपियन ट्रेड में शुगर वाज वैल्यूड मोर देन द ग्रेन, अर्थात यूरोप में शक्कर को अनाज से ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी। और 19वीं सदी 19th सेंचुरी के आते आते जो शुगर थी वो पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और सारी दुनिया में लोगों की जुबान पे चढ़ चुका था शक्कर का स्वाद। अब चूंकि प्रचार प्रसार बढ़ रहा था तो इसी प्रचार प्रसार के साथ में कुछ तकनीकें ईजाद की जाने लगी कि शक्कर की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए और उसके प्रोडक्शन को सस्ता कैसे बनाया जाए, क्योंकि अभी तक शक्कर को बनाना बहुत कठिन काम था और बहुत महंगा काम था। तो 1901 में 1901 में दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में शुगर का पहला कारखाना लगा जो कि चलता था स्टीम पर। 1960 में अमेरिका में शक्कर उद्योग में एक नई क्रांति आई जब वहाँ पर इजाद किया गया HFCS, मतलब हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। HFCS होता है, ये एक शुगर का ही फॉर्म है, लेकिन फ़र्क इतना था कि इस फॉर्म को बनाया जाना बहुत आसान था और ये बहुत ही सस्ता था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसको किसी भी फूड प्रोडक्ट में, किसी भी खाद्य पदार्थ में या पेय पदार्थ में आसानी से मिलाया जा सकता था। अगर मैं एक पेय पदार्थ की बात करूं तो वो पेय पदार्थ, वो ड्रिंक था सॉफ्ट ड्रिंक। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि शुगर की खपत किस तरीके से शूट हुई होगी। मात्र 1970 से लेकर 1990 20 साल में शुगर का प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ गया। और अगर हम भारत की बात करें तो सन 1945 में 1945 में ही हमारे लेट पद्मश्री विठलराव विखे पाटिल ही पायोनियर्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री इन द कंट्री एट अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र विच वॉज कमीशनड इन 1951। और इसके बाद जो आज़ाद भारत की पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उन सब में शुगर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होने लगा। टारगेट सेट किए जाने लगे प्रोडक्शन के और सेल के। अगर हम आज की बात करें तो एक एवरेज इंडियन एक साल में 18 किलो 18 kg शुगर कंज्यूम कर लेता है। 20वीं सदी के अंत तक आते आते जो शुगर है वो फूड वर्ल्ड में अपना वर्चस्व कायम कर चुकी थी। एक ट्रेंड चल रहा था शुगर को अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में मिलाकर अलग अलग तरीके से परोसे जाने का। लेकिन एक ट्रेंड और बढ़ रहा था, वो ट्रेंड था कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का, मोटापे का, डायबिटीज़ का। अब आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो किस तरफ जा रहा है, थंबनेल कुछ और कहती है, टाइटल कुछ और कहता है और ये व्यक्ति कुछ और कह रहा है। जो बात है वो बहुत गहरी है और अच्छे से समझने की उसको कोशिश की जानी चाहिए। दुनिया में चावल और गेहूं के बाद में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है शुगर की। अभी सरकार इस जहर को पैदा करना बंद ही क्यों नहीं कर देती? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 10 सालों में जो शुगर का जो कंजम्पशन है, शुगर का जो उपयोग है, जो पूरी दुनिया में कंटिन्यूसली घट रहा है। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ शुगर इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। कई कंट्रीज में अगर ये घट नहीं रहा है तो कांस्टेंट है,
बढ़ तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी बढ़ रही हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस। डायबिटीज़ हुई, कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम्स हुई, कई हार्ट से रिलेटेड डिसीज हुई, वो सब बढ़ रही हैं। अगर आप बात करें चाइना की ही, तो चाइना में सिर्फ 10% शुगर का कंजम्पशन होता है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका। अर्थात अगर अमेरिका में एक साल में एक परिवार में 100 किलो शुगर यूज़ होती है ना, तो चाइना के एक परिवार में एक साल में सिर्फ और सिर्फ 10 किलो शुगर यूज़ होती है। लेकिन जो चाइना है वहाँ पर अमेरिका कंपैरिजन में डायबिटीज़ की रेट कई गुना तेजी से बढ़ रही है। अब ऐसा क्यों है, इस बात को अच्छे से समझना होगा। थोड़ी देर और मेरे साथ बने रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताता हूँ सब। शुगर का जो एक मॉलिक्यूल है वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और इनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो कि पाया जाता है चावल में, आटे में, आपके ओट्स में, आपके पोटैटो में। जो फ्रुक्टोज है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है आपके फ्रूट्स में। गैलेक्टोज जो है वो पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में और अगेन फ्रूट्स में। अब ये जो सभी फूड प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया, उन सबको तो हम बहुत सालों से, बहुत सदियों से खाए जा रहे हैं। शुगर नहीं आया उसके पहले से खाए जा रहे हैं, और अब तो उनको हम हेल्दी समझ के भी खाते हैं। जो इन फूड प्रोडक्ट्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं शुगर के, चाहे वो व्हाइट शुगर हो, चाहे वो किसी और टर्म्स की शुगर हो। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड शुगर और गुड शुगर। चाहे वो आपका जैगरी हो, चाहे आपकी शहद हो, चाहे आपकी व्हाइट शुगर हो, चाहे वो आपका कोई और फूड प्रोडक्ट हो जैसे कि ओट्स, राइस हो, जो वो भी उन्हीं मूल घटकों में जाकर टूटते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, और उन्हीं मूल घटकों में जाकर आपकी व्हाइट शुगर टूटती है। आपका शरीर जो जानता है वो जानता है कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स। हाँ, शहद हो, गुड़ हो, इनको वाइट शुगर की जगह इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनके लिए इनको रिकमेंड किया जाता है। जिनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको अगर है तो आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज जो जनरल फिटनेस होती है, जो मोटापा घटाने का पर्पस होता है, उन केस में अगर आप इक्वल क्वांटिटी में रिप्लेस करके आप सोचते हो कि आपका मोटापा घट जाएगा, आपको फिटनेस अचीव कर लोगे, तो आप गलतफहमी हो। फॉर एग्जांपल, आप एक दिन में 20 ग्राम शुगर यूज़ करते हो और उसकी जगह आप 20 ग्राम शहद या फिर 20 ग्राम जैगरी यूज़ करके आप सोचते हो कि यार अब तो मोटापा घट जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होने वाला। कई लोग तो एकदम आगे चले जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार वाइट शुगर की वजह से सारी बीमारियां हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, अब तो वो तो मैंने अपनी डाइट से हटाई दी, अब तो मैं कितना ही गुड़ और कितना ही शहद खा सकता हूँ। तो ऐसी मुगालते में मत रहिए। मोटापा घटाने के लिए, फिटनेस के लिए सबसे पहले ध्यान देनी चाहिए वो है मात्रा पर, क्वांटिटी पर, उसके बाद उसकी पौष्टिकता पर या फिर उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी पर, क्योंकि कैलोरीज एक जगह है और किसी फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिएंट क्वालिटी एक जगह पर है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कैलोरी व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस या ओवरऑल फिटनेस। अब आप बोल सकते हो कि यार हमने तो लोगों को देखा है, वो लोग जब व्हाइट शुगर अपनी डाइट से हटा देते हैं तो मैंने देखा उनका वजन कम हुआ है। तो होता क्या है, जब हम व्हाइट शुगर कंज्यूम करना बंद कर देते हैं तो हम अवॉइड करते हैं वो सारी चीज़ें जिनमें व्हाइट शुगर मिली होती है। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिनको हम लोग दूर हो जाते हैं, जिनसे हम लोग बचने लग जाते हैं। तो ओवरऑल आपका जो कैलोरी कंजम्पशन है वो लो हो जाता है। और जो लोग व्हाइट शुगर बंद करते हैं वो सजग हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, वो अपनी व्यायाम बढ़ा देते हैं, एक्टिविटी लेवल बढ़ा देते हैं। उसकी वजह से भी उनकी लाइफस्टाइल में जो है वो चेंजेस आते हैं, क्योंकि कैलोरी बर्न ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं, तो ओवरऑल उनकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाती है। वाइट शुगर की वजह से इंसुलिन स्पाइक हुआ, उसके बाद में जो एथलीट्स है उनका वाइट शुगर को कंज्यूम करना हुआ टू गेट इंस्टेंट एनर्जी, वो सब मैं कवर करूँगा बाकी वीडियोस में। इस वीडियो में सब कवर करना बहुत मुश्किल है। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि शुगर का कंजम्पशन बढ़ा दो। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शुगर खाना शुरू कर दो या वाइट शुगर ज़्यादा खाना शुरू कर दो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा मिथ है दैट शुगर इज inherently bad. Sugar is not the root cause. Sugar is not the problem. Problem is your lifestyle. Problems are your bad habits. वो bad habits जो आपके शरीर को बीमारियों का घर बना रही हैं या घर बनाती हैं, वो बीमारियां जो आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। वरना ऐसी बहुत सारी बीमारियां तो हैं ही जो कि होनी है, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे जेनेटिक डिसीजेज हुई या बहुत सारी ऐसी अदर बीमारियां हुई जिनको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन बीमारियों का है जिनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मरना सबको एक दिन है ही, लेकिन जितना जिए कोशिश करें कि आप अपने शरीर को उसके फुल पोटेंशियल पे जिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छी जानकारी रखें, अच्छे बेसिक्स पता हों आपको न्यूट्रिशन के और हेल्थ के। उसके लिए अगर आप चाहें तो ये
चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो किसी को जो ये समझता हो कि भाई वाइट शुगर इज़ द मेन प्रॉब्लम, या फिर जो लोग सजग हैं, होना चाहते हैं हेल्थ और फिटनेस के लिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मतलब ये है कहने का कि शुगर इज़ नॉट द रूट कोज, शुगर इज़ नॉट योर एनिमी, योर बैड हैबिट्स आर।